मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने बरसों पुराना एक इशू जो हमारे आप देखेंगे वंडूर, गुप्तापाड़ा और हम्परीगंज, मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है। मेरे लिए कैम्बेल बे से लेकर बाउंफ्लाट तक मेरा क्षेत्र है। लिटिल अंडमान, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप भी मेरा आज के डेट में मैं इस स्थान पे हूँ, तो मेरा सभी क्षेत्र है। लेकिन ये जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट ने जो काम किया है, ये 20 साल से, करीबन 2 दशकों से ये चल रही है। एक सी फूड कोऑपरेटिव सोसाइटी की लैंड थी, जो कि मंगलूटान में ये स्थित है। ये कई सालों से इसका कोई भी रखवाले नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। जबकि हमें बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कोई कॉलेज के लिए, लॉ कॉलेज या हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल हब हो, या फिर बड़ा एक स्टेडियम हो, नेशनल लेवल टाइप स्विमिंग पूल हो, या फिर बड़ा कोई जगह हो जिसके लिए 5-6 हेक्टर चाहिए, जैसा फायर ब्रिगेड की एक सेटअप वहाँ होना चाहिए, उसके लिए भी हमें लैंड चाहिए, जो कि हमारे तीनों पंचायत के एक सेंटर में आया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सी फूड कोऑपरेटिव सोसाइटी का लैंड एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस में है। आप जाएंगे तो मंगलूटान जंक्शन से जो रेंज ऑफिस है, वहां से स्टार्ट हो जाती है, एकदम एलोंग विथ रोड, काफी लंबा एक स्ट्रेच है। इसको जो है आज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस लैंड को अपने गवर्नमेंट रेवेन्यू लैंड में इंक्लूड कर लिया है। ये 20 साल से ये प्रयास चल रहा था, मामला चल रहा था इसके ऊपर। क्लेम बहुत लोग कर रहे थे, मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता। काफी लोग इसमें इशू थे, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरे इस बात से, इस धन्यवाद से किसी को ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी एक काम है, इन्होंने बहुत बाखूबी से किया है। क्योंकि आप ही का उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ये लैंड आके दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि लैंड उठा के एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं लेके चला जाएगा। वो लैंड उसी क्षेत्र के समाज को डेवलप करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए वही का काम आएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ताकि मेरा जो क्षेत्र है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ बननी है। बहुत सारे चीज़ जो है उस सेंटर प्लेस में अगर बनती है, तो मेरे ख्याल से तीनों पंचायत के लोग उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ लोग, कल आए परसों आए, ऐसे नए नए लोग का इश्यूज वहाँ आए थे, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनका पास सब कुछ होते हुए भी वहाँ पहुंचे थे। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर जिसके पास कुछ नहीं है, चलो उनकी बात अलग है। जो पुराने लोग हैं, जो कुछ हो गया, मैं एक पॉलिटिकल दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, जबकि मैं एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और राजनीतिक होने के नाते, चुन के आने के नाते मेरे पब्लिक की सहूलियत को देखूंगा। लेकिन ये भी मानना जरूरी है कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होने के लिए भी कुछ चाहिए हमें। तो हम कहाँ करें? हमको अगर हमारे बच्चे को कुछ इंडस्ट्रियल हब चाहिए, आज के डेट में देखिए इंडस्ट्री के लिए हमारे पास लैंड नहीं है। अगर कुछ लोग करना भी चाहे, हमारे पास लैंड नहीं है। उनको या तो डॉलीगंज या विमलीगंज, कहीं मीठाखाड़ी, वहाँ भी आज के डेट में नहीं है, क्योंकि अनपढ़ इतना बढ़ गई है। तो हम भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, जिला परिषद की ओर से इंडस्ट्रियल हब हमें लैंड दे। हमने रिक्वेस्ट भी सीएस सर को किया है। अगर हमें मिलती है उस क्षेत्र में, तो हमारा उस क्षेत्र का लोकल यूथ को वहाँ अलॉट करने में इजी होगा, ताकि हमारे वहाँ के लोकल अनपढ़ यूथ जो बेकार बैठी है घूम रही है, उनको बेरोजगार से बाहर निकालने के लिए एक रोजी रोटी का जरिया बन सकता है। वहाँ अगर फायर ब्रिगेड की एक स्थापना होती है, संस्था वहाँ बनाती है, तो क्षेत्र का कोई भी इंसिडेंट को जल्द से जल्द हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए गैरज चरमा बहुत दूर होते हैं। यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट बाउंफ्लाट, वंडूर और थूवी वालू जैसे एरिया में होते रहती है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है। मेरे लिए खेल कूद के लिए ग्राउंड नहीं है हमारे पास। अच्छा एक सेंटर प्लेस में एक अच्छी एक मानिए कि एक नेशनल लेवल मेजरमेंट की एक ग्राउंड नहीं है। अगर फुटबॉल ग्राउंड भी देखे तो वो भी नहीं है तो छोटा से 5,000-4,000 स्क्वायर मीटर, वो भी अगर पानी आते, बारिश आते हो, सबमर्ज हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में क्षेत्र में रूरल स्पोर्ट्स को अगर खेलो इंडिया में आज सरकार इतनी ज्यादा इसको अपलोड दे रही है, बढ़ावा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण हमारे टैलेंटेड बच्चे छुपे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे सेंटर बन सकता है। ऐसे कई सारे स्कीम्स वहाँ हम ला सकते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र का लोगों को ये लाभ मिल सके। हो सकता है एक दो लोगों को वहाँ, वो भी मेरे ख्याल से नए नए लोग हैं जो आके बसे हुए हैं,
मेरे ख्याल से ना पुराने व्यक्ति है। ऐसे लोग को अगर कुछ भी तरह का ये बोलता है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उस क्षेत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, ये बहुत सराहनीय है। ये जरूर एक उस क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मैं समझता हूँ आगे जाकर वो क्षेत्र को ये लैंड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने में, बड़े बड़े स्कीम लाने में, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे आगे ITI हो, जैसे भी हो, यहाँ पोर्ट ब्लेयर सिटी एरिया में जगह की भी कमी है। अगर आप मानेंगे सिटी से आज अगर गैरेज शर्मा वातु बस्ती या फिर पोर्ट ब्लेयर से अगर इस स्थान से छोड़ते हैं तो 20 से 25 मिनट में आप उस जगह पे सी फूड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की लैंड है बगमटान में आप पहुंच सकते हैं। आज रोड बहुत अच्छी बन गई है, NH की अच्छी इस तरफ में रिपेयर हो गई है, बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब रहा कुछ स्टेट हाईवे का प्रोजेक्ट है, स्टेट हाईवे 8 और 7 की, वो काम चल रही है, उसका एस्टीमेट भी सबमिट हो गया। जो मंगलूटान से आगे वंडूर तक का और यहाँ गुप्तापाड़ा जंक्शन का वो रोड भी बहुत जल्दी बन जाएगा, इसका एस्टीमेट भी सबमिट हो गया। ये होने से वहां हमें कनेक्टिविटी करने में श्री विजयपुरम से 25 मिनट आधे घंटे के समय लगेगा। तो इसमें क्यों ना हम उस क्षेत्र को भी, मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन में आने वाले समय में ऐसे बड़े कोई प्रोजेक्ट, बड़े कुछ इंडस्ट्रियल हब हो या फिर स्टेडियम हो, उस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो लैंड ताकि उस क्षेत्र के काम आए, ना कि कोई और बाहर से आके कोई इसको कब्जा कर ले। ऐसा मेरा अनुरोध है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको, मेरे बात को मेरे PRA की तरफ से मेरे क्षेत्र के मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और इस क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स को लाकर उस क्षेत्र में बसाए ताकि जल्दी से जल्दी क्षेत्र को लाभ मिले। धन्यवाद।